शुजाबाद सखर मोटरवे M5 पर तेज रफ्तारी के बायस दो ट्रकों में तसादुम। हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवर जाँ बहक। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारद मंडी में दोहरे कत्ल की वारदात। अदील नामी शहरी के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान ने सुलह न करने पर मकतूल के भाई सगीर अहमद को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भवाना में पसंद की शादी खातून की जान ले गई। चक नंबर 222 में कत्ल की लर्जा-खेज वारदात। पेशेवर नामी खातून को उसके शौहर अमानुल्लाह ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मफरूर मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुरीद के जीटी रोड पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। अंधाधुंध फायरिंग से 3 मजदूर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। शाहकोट थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने SHO मजहर हुसैन और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म। और ANF की मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। मंशियात की भारी खेप बलोचिस्तान से समुद्र के रास्ते स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। दीगर कार्रवाइयों में भारी मिकदार में मंशियात बरामद। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि शुजाबाद सखर मोटरवे M5 पर तेज रफ्तारी के बाद 2 ट्रकों में तसादुम। हादसे के नतीजे में दोनों ट्रक ड्राइवर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल गनी और इमदाद हुसैन के नाम से कर ली गई। नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले। शुजाबाद सखर मोटरवे M5 पर तेज रफ्तारी जान ले गई। तेज रफ्तारी के बाद 2 ट्रकों में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में दोनों ट्रक ड्राइवर्स मौका पर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल गनी और इमदाद हुसैन के नाम से की। नारंग मंडी में दोहरे कत्ल की वारदात। अदील नामी शहरी के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान ने सुलह न करने पर मकतूल के भाई सगीर अहमद को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रावलपिंडी के नवाही इलाका में खातून पर तशद्दुद का मामला। मुल्जिमान की फायरिंग से ASI जख्मी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना रत्ता मनाल रात के खातून पर शोर के तशद्दुद के कॉल पर रिस्पांस करने वाली पुलिस पार्टी पर मुल्जिम की फायरिंग से ASI सरफराज जख्मी। मुल्जिम अली रजा ने एक फायर कांस्टेबल जैद पर भी किया जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस पार्टी ने मुसर हिकमत अमली अख्तियार करते हुए मुल्जिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बर वक्त रिस्पांस की वजह से खातून की जान बच गई। पुलिस को 15 कॉल पर मुल्जिम की एहलिया ने तशद्दुद के हवाले से कॉल की थी। वाक़िया का मुकदमा दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम को ठोस शवाहिद के साथ चालान अदालत करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस के बर वक्त रिस्पांस और खातून की जान बचाने पर CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने शाहकोट थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। मशकूक गाड़ी से असलहा बरामद करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने SHO मजहर हुसैन और इनकी टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। पुलिस अफसरान इलाके से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाफिजाबाद DHQ अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद का मामला। मुतासरा शख्स मोहम्मद बिलाल का कहना है इनका कमसन बेटा उबैद रजा अस्पताल में जेर इलाज था। तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक शिकायत करने पर अस्पताल इंतजामिया ने तशद्दुद का निशाना बनाया। आला अफसरान नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करें। भवाना में पसंद की शादी खातून की जान ले गई। चक नंबर 222 में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। कशवर नामे 25 साल खातून को उसके शोहर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया। नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम अमानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुरीद के GT रोड पर 3 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग अंधाधुंध फायरिंग से 3 मजदूर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ANF की नशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। नशियात की भारी खेप बलूचिस्तान से समंदर के रास्ते स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। जवानी के करीब कार्रवाई करते हुए 700 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। ANF और AFC की बलूचिस्तान जनरल एरिया राज्य में मुश्तरका कार्रवाई। 110 किलो आइस, 20 किलो फ्यून और 4 किलो चर्स बरामद कर ली। रावलपिंडी मरी रोड पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम से 10 नशावर गोलियां और 58 ग्राम आइस बरामद कर ली। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। गंबट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। फकीर मोहम्मद नामी मुतासरा शख्स और अहले इलाका पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। आला अफसरान नोटिस लेते हुए शहरियों की जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाएं। रुख करते हैं चिन्योट का। आपको बताएं चिन्योट पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। साल 2022 कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसके मुताबिक 96 इश्तिहारियों और 85 मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 लाख मशकूक गाड़ियों और 3 लाख मशकूक अफराद की चेकिंग की गई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 526 मसरूका गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर कीमती सामान भी बरामद किया गया। बनो सोशल मीडिया क्लब के इंतखाबात। रहमत शबाब सदर और फारूक खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल हफीज कुरैशी, मौलाना सईद फिदा अहमद शाह, मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान के सदर डॉक्टर अब्दुल रऊफ कुरैशी की सरबराही में मुनक़िदा इंतखाबी इजलास में बन्नू डिवीज़न के सोशल एक्टिविस्ट का इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक सदर रहमतुल्लाह शबाब, जनरल सेक्रेटरी फारूक खान सिकंदरी, सीनियर नायब सदर सैयद ताहिर अली शाह, नायब सदूर वकास खान, सैयद सलमान अली शाह, सखी जमान असद खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आसिम खान बनुजाय, जॉइंट सेक्रेटरी आफ्ताब खान, सेक्रेटरी इतलात इब्राहिम खान, सेक्रेटरी मालियात ज़ाहिर शाह, सकाफती सेक्रेटरी उवैस खान, ऑफिस सेक्रेटरी वजाहत मंडान, इसरार खान कुरैशी और फ़हीम खान मंडान माविनीन मुंतखब हो गए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुंतखब सदर रहमतुल्लाह शबाब का कहना था कि क्लब के मसाइल से आगाह हूँ। इंशाल्लाह क्लब की बेहतरी और बन्नू के हुकूक और शहरी मसाइल को। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं वजीराबाद में बार एसोसिएशन इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवार बराए सदर राना खलील अहमद और जनरल सेक्रेटरी नुमान शहजाद तारर ने वकला के एजाज में ज़हराना दिया। चौधरी उमर गोंदल और शेख उमर आसिफ एडवोकेट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर इनका कहना था कि हमारा पैनल कामयाब होकर बार की बेहतरी के लिए हर कोशिश बरोए कार लाएगा। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि वजीराबाद में बार एसोसिएशन इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवार बुराए सदर राना खलील अहमद और जनरल सेक्रेटरी नुमान शहजाद तारर ने वकला के एजाज में ज़हराना दिया। चौधरी उमर गोंदल और शेख उमर आसिफ एडवोकेट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल, इस मौका पर उनका कहना था कि हमारा पैनल कामयाब होकर बार की बेहतरी के लिए हर कोशिश बरोए कार लाएगा। पटियाला में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। सैयद पीर अमीर अली हाशमी की जानिब से अवामी कार्डर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में।
مٹیاری میں 15 جنوری کو متوقع انتخابات کے حوالے سے سرگرمیاں جاری. سابقہ پی پی ایم پی اے سید پیر امیر علی شاہ ہاشمی نے مٹیاری کے مختلف مقامات پر میر حسن مولا, ڈاکٹر کالونی, درگاہ سخی ہاشم شاہ, باقل پٹا محلہ اور دیگر مقامات پر عوامی کارنر میٹنگز کا انعقاد کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں وارڈ نمبر 1 کے امیدوار سید نور محمد شاہ, وارڈ نمبر 2 کے امیدوار سید غلام مصطفیٰ شاہ, وارڈ نمبر 7 کے امیدوار فیضان علی خاسکلی اور وارڈ نمبر 4 کے امیدوار حاجی محفوظ جمانی کو ووٹ دینے کے لیے مختلف برادریوں خاسکلی, میمن, کھوسا, چانگ, ملا, سولنگی, بکٹی, سمرا اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات سے ملاقات کر کے بھرپور اعتماد اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی. اس موقع پر عوامی کارنر میٹنگ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سید پیر امیر علی شاہ ہاشمی نے کہا ہے کہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے ضلع میں کلین سویپ کرے گی. انشاءاللہ فتح حق اور سچ کی ہوگی. مخالفین میں اب بھی صحیح اپنی ناکامی نظر آ رہی ہے. سید پیر امیر علی شاہ ہاشمی کا مزید کہنا تھا کہ ہماری پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے جس نے ہمیشہ اپنی لازوال قربانیاں دی ہے. ہم عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے نامزد تمام امیدواروں کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر انہیں کامیاب کریں. کیمرامین سلمان خاسکلی کے ساتھ علی فیضان, مٹیاری. اب بات کرتے ہیں کراچی کی. کراچی جناح ٹاؤن میں شہزاد ناتا, نواز تنولی اور شکیل بلوچ کی جانب سے شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جن میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں انور مقصی کی یہ رپورٹ. جناح ٹاؤن وارڈ نمبر 2 UC3 پٹیل پاڑا PS 106 میں شہزاد ناتا اور چیئرمین نواز تنولی, وائس چیئرمین شکیل بلوچ, وارڈ نمبر 2 کے جنرل کونسلر گلباز خان کی جانب سے شمولیتی پروگرام منعقد کیا گیا جس میں مختلف برادریوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. عبدالوہاب بلوچ, سعید غیاث شاہ مشوانی, عوان اتحاد سندھ کے صدر حافظ نور محمد موسیٰ خان تنولی نے اپنے برادریوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اس موقع پر شہزاد ناتا, اقبال ساند اور آصف خان نے شمولیتی پروگرام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مختلف برادریوں کا ہم مشکور ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی. پروگرام میں PS 106 کے عہدیداران سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. فہد بلوچ, جنرل سیکرٹری PS 106, عبدالرحمان حسین زئی, ظاہر ادا, جمیل شاہ, عظمت تنولی, پیپلز یوتھ PS 106 کے صدر ایاز بارانی, شیرباز خان, سبز علی خان, وحید خان, زاہد اور دیگر UC3 کی عوام اور سیاسی سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اور یہاں سے ہمارے کونسلر کینڈیڈیٹ گلباز خان صاحب ہیں, ہمارے چیئرمین نواز تنولی صاحب, وائس چیئرمین شکیل بلوچ صاحب ہیں. اور میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو گہما گہمی ہے, یہ جو جلسہ آج ہوا ہے یہ ایک UC کی سطح کا جلسہ ہے اور اس نے ضلع کی سطح کا جلسہ دکھا دیا ہے یہاں پر عوام نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ UC3 جناح ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ رہے گا. یہ UC ہم انشاءاللہ جیتیں گے. بھیا UC3 جناح ٹاؤن کا UC ہے ہماری UC3 جناح ٹاؤن کی, اور یہاں سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے. اور ہمارے چیئرمین نواز تنولی اور ڈپٹی چیئرمین شکیل بلوچ اور وارڈ 2 سے میں خود امیدوار ہوں. اس علاقے سے لوگوں نے فیصلہ دے دیا کہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا. تیاری یہ جب چیئرمین نے کہا کہ شہر کا میئر جانا ہوگا تو ہماری تیاری ہے شہر کے میئر جیتے ہیں. اب جو بھی شہر کے میئر کی تیاری ہوگی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر UC میں اتنی محنت کر رہے ہیں کہ اپنے شہر کا میئر ڈالیں. ہم کسی کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں, اپنے شہر کے میئر کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کوٹ چٹھا میں کمشنر ڈیرہ غازی خان خالد منصور نے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا دورہ کیا. خانہ مردم شماری کے لیے سپروائزر اور شمار کنندگان کی تربیتی سیشن کا بھی جائزہ لیا. اس حوالے سے کمشنر خالد منصور کا کیا کہنا تھا, آئیے جانتے ہیں. جو ڈیجیٹل سینسس کے حوالے سے ٹریننگ کا مرحلہ جاری ہے, وہ سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آج میں ادھر کوٹ چھوٹا میں حاضر ہوا ہوں. یہاں ہائر سیکنڈری اسکول میں ہمارے 2 سینٹرز ہیں جہاں پہ ٹریننگ کا مرحلہ چل رہا ہے. یہ ٹریننگ کا تیسرا مرحلہ ہے جہاں پہ انیومیریٹرز کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے جو فیلڈ آپریشن میں براہ راست جا کے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اور ہماری کوشش ہے کہ ان فیلڈ سٹاف کو بہترین طریقے سے ٹرینڈ کیا جائے. پوری ڈویژن میں 38 ہمارے وینیوز ہیں جہاں پہ یہ ایٹ اے ٹائم ٹریننگ چل رہی ہے. اور جب ٹریننگ کا یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد 1 فروری سے فیلڈ آپریشن شروع ہوگا. اور اس کے اوپر ہم ٹریننگ کے اوپر اس لیے بھی فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل سینسس پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے
दूसरा जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, हमारी ख्वाहिश, हमारी कोशिश ये है कि ये क्रेडिबल डाटा हो, ताकि हमारे जितने भी प्लानिंग है, डेवलपमेंट है या बाकी शोबे में जो भी हमने प्लानिंग करनी है, उसकी बेसिस इसी क्रेडिबल डाटा जो है इसी के ऊपर होती है। इसलिए इस टास्क को बेहतरीन अंदाज। मुटियारी में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। सईद पीर अमीर अली हाशमी की जानिब से अवामी कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं अली फैजान की ये रिपोर्ट। आपको बताएं कराची जिना टाउन में शहजाद नाता, नवाज तनोली और शकील बलोच की जानिब से शमूलाती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। खबरों का सिलसिला और भी जारी रहेगा, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं शरीफ अहमदपुर शिरकिया बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवार बराए सदर मुजीबुर रहमान की क़यादत में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की। इस मौका पर मलिक मुजीबुर रहमान का कहना था कि इंतखाबात में जीत के लिए पूरी उम्मीद है। हरीपुर डिस्ट्रिक्ट बार में बचत शिफाफियत बारे आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें एडवोकेट साइमा रजा और अमरीन खान ने शुरा को आगाही दी। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर डिस्ट्रिक्ट बार में बजट की शफाफियत की सूरत हाल के हवाले से एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें आईरेस वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन साइमा रजा एडवोकेट, अमरीन खान एडवोकेट, सैफुल्लाह कुरैशी एडवोकेट, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफसर और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। साइमा रजा और अमरीन खान ने कहा कि CPDI पाकिस्तान में बजट के अमल को शफाफ और जवाबदेह बनाने के लिए तकरीबन पिछले 1.5 अशरे से काम कर रही है। 2005 में अपने क्याम के वक्त से हुकूमती कार्रवाइयों में शफाफियत और शहरियों की जानिब से जवाबदेही के अमल का फरोग CPDI का बुनियादी मकसद रहा है। तकरीब से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह कुरैशी, राशिद महमूद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खास बात ये थी कि आज इसमें यूथ ने हमारी शिरकत की है और उसमें खास तौर पर फीमेल पार्टिसिपेशन थी। तो मैं समझता हूँ कि इन सेशंस की ज़रूरत है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये सिलसिला जो है वो आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। जी, हम इनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसका एहतमाम किया है और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा। ट्रांसपेरेंट बजट के लिए ये बहुत ज़रूरी है सेशंस होना और लोगों को इन्फॉर्म करना कि उनका कितना हक है इस बजट में शामिल है। तकरीब की खास बात यह थी कि यूनिवर्सिटी व कॉलेज के तलबा और तलबात को बजट के हवाले से तफसीली तौर पर आगाही फराहम की, क्योंकि आने वाले वक्त में ये तलबा और तलबात मुल्क पाकिस्तान के मेहमान हैं। खुशकिस्मती यह है कि हमारे प्यारे मुल्क को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में अच्छे लीडरशिप का फकदान है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की की बजाय। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज आबरू का प्राइमरी स्कूल हाजी भावल खान मक्सी का दौरा, तलबात से सवालात किए और इनामात तकसीम किए। मजीद जानते हैं गुलशेर मीर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज अली अबरो का सजावल के प्राइमरी हाजी स्कूल बावल खान मंगसी का अचानक दौरा, बच्चों से सवालात भी किए और तसली बख्श जवाबात मिलने पर तुलबा में इनामात भी तकसीम किए। स्कूल के दरपेश मसाइल मालूम किए। तलबा ने स्कूल के मसाइल के अंबार लगा दिए। तलबा ने बताया कि स्कूल में क्लासेस नहीं, वाशरूम और पीने का साफ पानी भी नहीं, सख्त सर्दी में कीमों में तालीम हासिल कर रहे हैं। असातिज़ा ने कहा कि सजावल शहर का सबसे बड़ा प्राइमरी स्कूल है, जिसमें 1500 से ज़ायद बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सजावल इम्तियाज अली अबरो ने कहा कि स्कूल में चलने वाली तालीम से मुतमन हूँ। स्कूल में मजीद 3 क्लासेस, वाशरूम और फिल्टर प्लांट और पनीर देने का वादा करता हूँ। आने वाले माह में स्कूल के क्लासेस का काम शुरू हो जाएगा। बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम मिलनी चाहिए। ज़िला सजावल में तालीमी इदारों के मसाइल हल कराना अवलीन तरजीह है। ज़िले के जिन स्कूल के मसाइल हैं खुद जाकर मालूम कर रहा हूँ। अगले माह में तमाम स्कूलों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी।
पाकिस्तानी सफीर जहीरुद्दीन बाबर की जामपुर के नवाही इलाका तलाईवाला में हाजी जावेद से मुलाकात। मशीर वजीर आला बलोचिस्तान फहाद तहीम भी हमरा थे। दोनों शख्सियात ने तलाईवाला में जलसा आम से खिताब किया। कोरा खान ने दस्तार बंदी की और सराय की अजरक पहनाई। अब कुछ बात कर लेते हैं आटे के बहरान की। आपको बताएं, ठट्ठा में आटे के बहरान के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसकी क़यादत ज़िला चेयरमैन सैयद जलाल शाह ने की। मुजाहिरीन की सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि ठट्ठा में आटे के बहरान के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसकी क़यादत ज़िले चेयरमैन सैयद जलाल शाह ने की। मुजाहिरीन की सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। दूसरी तरफ आरिफवाला में भी आटे का बहरान शदीद हो गया। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। मज़ीद जानते हैं आसिफ सुखेरा की इस रिपोर्ट में। कोनी थैली नहीं दिखे जिना इथे बंदा बुड़ी आरिफवाला में सरकारी नरखों पर सस्ते आटे का असूल शहरियों के लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। मर्दो खवातीन घंटों कतार में खड़े होकर 10 किलो आटे के थैले के लिए ख्वार होने के बावजूद नाकाम घरों को लौटने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं आटे के सेल पॉइंट से ज्यादातर सिफारशी अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। 7 बजे तो लैके वही तिकड़ा खड़ोते हैं, 11 बज चुके ने ते अजे तक आटा नहीं लभ्या। जेड़े सिफारिश लियाते ने उन्होंने आटा देंदे ने। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਈਦਾ। ਅਗੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। गरीब लोग परेशान हैं, एसी पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जिसकी सिफारिश है 4-4 थैलियां 5-5 थैलियां लेके जा रहे हैं। जो बंदा मेरे जैसा जाता आगे उसको कहते पीछे चले जाएं, हमारा टाइम नहीं है। चंद किलो आटे के लिए शहरी दिन पर जलील होते रहते हैं, फिर भी सस्ता आटा नहीं मिलता और महंगा खरीदने की सख्त नहीं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि जरूरत के मुताबिक। ओकाड़ा में भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। मज़ीद जानते हैं आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ओकाड़ा में भी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आटे को तरसगर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से ओकाड़ा शहर में सेल पॉइंट तो कायम कर दिए गए, लेकिन आटा सिर्फ चंद पॉइंट्स पर मुयस्सर होता है। आटे के स्टॉल कम होने के बायस ओकाड़ा के शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हो गए। रश की वजह से आटा मिल भी नहीं पाता, जिसकी वजह से शहरियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। हुकूमत की जानिब से 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन वो भी वजन में पूरा नहीं होता। उकाड़ा में आटे का कोटा कम होने के बायस कई शहरी आटा खरीदने से महरूम हो जाते हैं। सख्त धुंध और सर्दी में बच्चे, बूढ़े और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। सारा दिन मर्दों खवातीन आटा हासिल करने के लिए जलीलो ख्वार होकर रह जाते हैं, लेकिन जब शाम होती है तो उन्हें आटा नहीं मिलता तो वो मायूस होकर घरों को वापस लौट जाते हैं। उकाड़ा के शहरियों का कहना है कि हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि शहरियों के लिए आटे के कोटे को बढ़ाया जाए और आटे के रेट को कम करने के साथ साथ इसके मियार को बेहतर बनाया जाए, ताकि गुर्बत की चक्की में पिसी गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी सुकून से खा। आटे की किल्लत और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम तहसील शबरकत के ज़ेरे तमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं अकरामुल्लाह सदीकी की ये रिपोर्ट। आटे की किल्लत, कमरतोड़ महंगाई, बदअमनी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम तहसील शबकदर के ज़ेरे एहतमाम शबकदर बैन चौक में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। एहतजाजी मुजाहिरे में तहसील शबकदर की कारकुनों और अहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा, पीटीआई और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे में शामिल JUI, तहसील शबकदर और जिली रहनुमा ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा, पीटीआई, सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरे में शामिल JUI, तहसील शबकदर और जिली रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत की नाअहली, गफलत और लापरवाही की बाइस सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। हमारा एहतजाज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद आप देखें तो फूड, ज़राअत, ये इरिगेशन, हेल्थ और काफ़ी डिपार्टमेंट, एजुकेशन है, काफ़ी डिपार्टमेंट जो है वो सूबों के हवाले कर दिए गए हैं। तो हम
सूबाई हुकूमत के खिलाफ वजीर खुराक और इंतजामिया के खिलाफ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा एहतजाज है, इसलिए कि ये जिम्मेवारी उनकी बनती है कि चेक एंड बैलेंस भी रखे और अपने गरीब आवाम को सस्ता आटा और सस्ती चीजें फराहम करे। जेवाई की रहनुमा ने कहा कि पीटीआई सूबाई हुकूमत ने गरीबों से रोटी भी छीन ली। सूबाई हुकूमत आटे की बढ़ती हुई कीमत बदमनी कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। गरीब आवाम जाए तो कहा जाए, कमरतोड़ महंगाई की वजह से गरीब आवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो गई है। पीटीआई हुकूमत की नाअहली नालायकी की बाइस सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में सख्त मायूसी फैल गई है। जेवाई की रहनुमा ने कहा कि पीटीआई की वजीर आला महमूद खान और सूबाई वज़रा खुश की नाखुन ले, सूबे के अवाम मसाइल और मुश्किलात से दो चार है। अब बात करते हैं गैस की। तो नारंग मंडी में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील होने से शहरी मुश्किलात का शिकार है। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सुई गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। नए साल के आगाज के पहले हफ्ता में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कई रोज से मुकम्मल तौर पर सुई गैस की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई अजियत का शिकार हैं और बाजारी खाना खाने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि गरीबों का कोई पुरसानी हाल नहीं। उन्होंने वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन से मुतालबा किया है, ये उनका आबाई हल्का है, इस तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए। खुदारा सुई गैस की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। अवाम को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। मज़ीद जानते हैं शहरियों की ज़ुबानी वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारंग मंडी से हकीम नेक मोहम्मद, मोहल्ला मोहम्मदपुरा। नारंग मंडी में सुई गैस का बहरान इतना इंतहा को पहुंच चुका है, अवाम भूखे रहने पर मजबूर हैं। नए साल का आगाज होते ही सुई गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है। अवाम किधर जाए? खदारा अवाम का बुनियादी हक है, अवाम को सड़कों पर ना लाया जाए। अपील है सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वस्सलाम। सुई गैस का नारंग मंडी के अंदर बहुत बहरान है, लोग बहुत परेशान ने। एक शेड्यूल मुकर्रर कराया जाए। असी मिनिस्टर साहब अगे, गैस के इंतजामिया अगे, राणा तनवीर साहब अगे, ब्रिगेडियर साहब अगे, MP साहब अगे पूरा हालिया ने नारंग अपील करता है कि सानू इस परेशानी तो निजात दिलाई जाए। असी गरीब आदमी हाँ, असी बालन नहीं खरीद सकते, लिहाजा साड़ी मुश्किलों नू हल किया जाए। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, बहावलपुर में रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस मोहम्मद बिलाल असगर ने साल 2022 की रिपोर्ट बारे बताते हुए कहा कि कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे सारिफिन के गैस मीटर काट दिए गए हैं। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस बहावलपुर बिलाल असगर ने कहा कि गैस के कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 410 मीटर काट दिए गए हैं। 104 गैस चोरी के केस पकड़े जा गए, जिनकी मालियत तकरीबन 12 लाख रुपए बनती है। सिस्टम की बेहतरी के लिए मजीद 103 किलोमीटर पुरानी लाइनें की जगह नई लाइनें डाली जा रही हैं, जिससे गैस की तरजीह और तकसीम से सार्फिन को खासा रिलीफ मिलेगा। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस बहावलपुर बिलाल असगर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, जी अभी तक जो हमारा फिस्कल ईयर का आधा गुजर चुका है, हमने सेमी एनुअल रिपोर्ट जो सी उसके लिहाज से हमने 458 मीटर्स काटे हैं कंप्रेसर यूज़ के ऊपर, और 103 किलोमीटर का हमारा टारगेट है जो कि हमने इस फिस्कल ईयर में लाइनें तब्दील करनी है। उसमें से हम 60 किलोमीटर तब्दील कर चुके हैं, और ये तमाम लीकिंग लाइन्स थी और इनकी तब्दीली से हमारे सिस्टम में बहुत बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लेंट से पहले वाली तमाम कंप्लेंट्स जो सी हम वो क्लोज कर चुके हैं और रिजॉल्व करके क्लोज कर चुके हैं। ये रिक्वेस्ट है कि एक तो देखिए कि जो उनसा है ना, एक डिमिनिशिंग रिसोर्स है जो नेचुरल गैस है, और इसके लिए तमाम लोगों को जो उनसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश होती है SNGPL की। तो कंप्रेसर यूज़ जो उनसे हमारी इस कोशिश को हिंडर करता है। और दूसरा, कंप्रेसर यूज़ एक ख़तरनाक चीज़ है, और ये खस्ता हाल और कई दफ़ा मार्केट से लोग यूज़ कंप्रेसर लेके इस्तेमाल करते हैं, उसमें इनके ब्लास्ट होने का भी अच्छा होता है, जिससे जानी नुकसान और माली नुकसान का भी एहतमाल हो सकता है। तो हमारा टारगेट है जी 103 किलोमीटर का, ये पूरे रीजन का है, बहावलपुर रीजन का, विच इंक्लूड्स बहावलपुर डिवीज़न, लोधरा सिटी, कश्मोर एंड रुझान। तो ये हमने तमाम रीजन के अंदर जो सा 60 किलोमीटर किया है, और इसमें 60 किलोमीटर में से हमने 3 कॉलोनीज़ जो सी हैं बहावलपुर की, जिसमें सैटेलाइट टाउन है, मुश्ताक कॉलोनी है, और एक एग्रीकल्चर कॉलोनी के बाहर की जो लाइन है वो।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, जहां ट्रैफिक पुलिस हाफिजाबाद और जिले इंतजामिया ने ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस तारिक महमूद हंजर और असिस्टेंट कमिश्नर हाफिजाबाद रवत नवाज चौधरी की सरबराही में तजावुजात और गलत पार्किंग करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। शहर भर की शाहराहों से तजावुजात को हटा दिया गया। अंदरूनी शहर मेन मार्केटों के आसपास गलत पार्क होने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ियां लिफ्टर से उठाकर बंद कर दी गयी। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद भट्टी से। जी राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? तरीके से हमारी तमाम ऑफिस की जो नफरी है उसको भी हम रोड पे यूटिलाइज करते हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हमारा एक जो ऑफिसर लाइसेंस ब्रांच में बैठा है या हमारा एक ऑफिसर जो टिकटिंग ब्रांच में बैठा है वो सिर्फ दफ्तर में मौजूद रहेगा। मैं खुद और हमारे वो तमाम अफसरान जो कि दफातर में मौजूद हैं, स्कूल टाइम में हम तमाम नफरी को यूटिलाइज करते हैं। हमारे जितने जो मेन स्कूल्स हैं वहाँ पे हम उनकी ड्यूटी लगाते हैं और ये 3 से 4 घंटे हम मिलकर काम करते हैं। दोनों शिफ्ट्स की ड्यूटी को भी हमने कंबाइन किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो भी लोग बच्चे आते हैं स्कूल से उनको लेट ना हो, टाइम पे वो स्कूल आए, टाइम से हो जाए, लोगों की आसानी के लिए। और दूसरा इंक्रोचमेंट सेल हमारा जो है बड़ा फाल है, इसलिए हमने अभी जो रिसेंटली हमने एक ऑपरेशन किया है एसी सब्सिडी को साथ मिलाकर हमने लारी अड्डा से लेकर आगे रेलवे फाटक और निशानी मार्केट, वारा चौक और फिर इसी तरह बनी के चौक से शबीर शाह चौक तक हम जो है हमने ये किया है। सर, अभी जो रिसेंट में ऑपरेशन हुआ है आप पे से किस हद तक मुतमिन है? इसमें बड़ा फर्क पड़ता है जिससे ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे लोगों को कम से कम हमारे वॉक करने से और डोर टू डोर जाके मुख्तलिफ शॉप्स पे जाके जो रेडी वाहन हैं, जो रिक्शा वाले हैं, उन तमाम के पास हम खुद जाते हैं, उनको ब्रीफ भी करते हैं कि ये जो काम आप रोड के ऊपर कर रहे हैं ये गलत है, आपने जायज़ जो हटाजात बनाए हुए ये गलत है। और जो रेडी वाहन है जिन्होंने इंक्रोचमेंट की होती है उनको भी हम ब्रीफ करते हैं। इससे बड़ा एक पॉजिटिव जो मैसेज हमारा कन्वे होता है और दूसरा लोगों को अवेयरनेस भी रहती है कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसी साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ, उन्होंने मौका पर जो है वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है वो जुर्माना भी किया है। 8 लोगों पे हमने FIRs दी हैं और वो सारी कार्रवाई हमने की है। इससे बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी गया है और लोगों ने इसको बड़ा सराहा भी है और बहुत हद तक जो है ना वो रोड से नीचे लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाया भी है। तो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि आम शहरी को टीच करने के लिए, उसको रोशनास करवाने के लिए क्या इकदाम उठाए? ये बड़ा आपका वैलिड क्वेश्चन है और मेरी खुद भी ये कोशिश होती है कि हमारे भाई जो भी हैं मैं उनको ये अपना मैसेज पहुंचाऊं। एक तो ये जो हम जिस तरह बैठे हैं आज कल जो डिजिटल हमारा टाइम है इसमें जो मीडिया है ये सबसे बेहतरीन जो फैक्टर है इसका है कि ये कोई भी मैसेज पॉजिटिव मैसेजिंग है या कोई अवेयरनेस है उसको पहुँचाने के लिए जो मीडिया है ये हमारा बेहतरीन जो है हाथ है। इसको हम यूज़ करते हुए लोगों को मैसेज देते हैं। लेकिन इसमें हमने प्रॉपर जो डिपार्टमेंटल एक एजुकेशन यूनिट कायम किया है। हमारी एक एजुकेशन विंग है ट्रैफिक पुलिस। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं हारूनाबाद शहर में तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के कारोबारी और मुल्हक इलाकों में तजावुजात की भरमार म्यूनिसिपल कमेटी का शोबा अंक्रोचमेंट बेबसी की तस्वीर बनकर रह गया। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने शहरियों को तजावुजात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहर के अहम चौक चौराहों बिलखसूस मेन बाजार, अनारकली बाजार, डाखाना बाजार, गल्ला मंडी से मुल्हका बाजार, चमन बाजार में तजावुजात से सड़कें बंद, पैदल चलना मुहाल हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी के करिंदे रोजाना की बुनियाद पर फल फ्रूट सब्जियां लेते हैं, जिसकी वजह से तजावुजात माफिया ने शहर के बाजारों, चौक चौराहों और सड़कों को अपनी मलकियत का हिस्सा बना रखा है। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक में फंसे शहर के बाजारों में खरीदारी की गरज से आने वालों में बिलखसूस खवातीन और बच्चों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते का हक मांगने पर तजावुजात माफिया रेडीबान शहरियों से दस्तों गिरबान होने से भी गुरेज नहीं करते। शहरियों के मुताबिक मुकामी इंतजामिया एहलकार आला अफसरान के दौरों के मौका पर आर्जी बुनियादों पर तजावुजात खत्म करवा देते हैं, जबकि अफसरान के जाते ही दोबारा कब्जा माफिया को खुली छुट्टी दे दी जाती है। नौशहरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कयूम खट्टर के हमरा नानबाइयों की दुकानों का अचानक दौरा किया। गिरा फरोशी और कम वजन पर 2 नान फरोशों को गिरफ्तार और 10 नानबाइयों को जुर्माना किया।
पत्तों की से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, पत्तों की डीएसपी ऑफिस में एसएचओ थाना सदर फूलनगर जुल्फकार हमीद के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमे पुलिस के अफसरान और साबिक सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्तों की चौधरी मुकद्दर हुसैन ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए। अलविदाई तकरीब में डीएसपी पत्तों की आसिफ हनीफ जोया समेत सर्कल भर के एसएचओस ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 37 यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। भावलपुर वेस्ट मिल कंपनी चेयरमैन मोहम्मद नईम अख्तर ने कहा कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बल्दियात मोहम्मद अमीन अवैसी की हिदायत पर भावलपुर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में भावलपुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम जारी है। भावलपुर को साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बनाने में भावलपुर शहरों के बगैर नामुमकिन है। चेयरमैन वेस्ट मिल कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, जी इस साल के शुरू होते ही हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब की हिदायत पे एक महीने की क्लीन एंड ग्रीन बहावलपुर की मुहिम का आगाज़ किया। 2 तारीख को उसकी इफ्तिताई तकरीब हुई और उसमें डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होती जा रही है। इसका सबसे अहम मैसेज ये है कि हमने लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करके किसी न किसी इलाके में सफाई की मुहिम चलानी है और लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि आपकी पार्टनरशिप के बगैर ये मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। और इसकी डेली की एक्टिविटी में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब या एडिशनल सेक्रेटरी या डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट या कोई और साहब इसमें तशरीफ लाते हैं और हमारी एक्टिविटी में शामिल होते हैं। लोगों की पार्टनरशिप के बगैर शहर कभी साफ नहीं हो सकता। उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है, उनका बहुत। आपको बताएं, गवर्नमेंट तालीमी इदारों और बुनियादी मराकज़ सेहत को प्राइवेट सेक्टर में बाहमी मुआवनत से चलाने के लिए पार्टनरशिप के मुआहदों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं सरगोदा से सरदार मोहिम डोगर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने आवाम को तिब्बी और तालीमी सहूलतों की फराहमी के लिए गवर्नमेंट तालीमी अदारों और बुनियादी मराकज़ सेहत को प्राइवेट सेक्टर में बामी मामनत से चलाने के लिए पंजाब भर के तालीमी अदारों और तिब्बी मराकज़ के पार्टनरशिप के मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर दी हैं। इस इक़दाम से वो लोग जो बच्चों को महंगाई की वजह से तालीम नहीं दिलवा सकते, अब उनके बच्चे भी अच्छे तालीमी अदारों में तालीम हासिल करने के साथ साथ अपने करीबी मराकज़ सेहत में इलाज मुआवजा की सहूलतें हासिल कर सकेंगे। सरगोदा में चक 88 जनूबी का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और बुनियादी मरकज़ सेहत को प्राइवेट सेक्टर के तहत शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले कर दिया गया है। इस सिलसिला में महकमा सेहत और महकमा तालीम ने बामी एमओ साइन कर दिए हैं। शालीमार ग्रुप ऑफ कंपनीज ने स्कूल और बुनियादी मरकज़ सेहत की तमीर मरम्मत, तज़ीन और आराइश, ग्राउंड की बहाली, क्वार्टर्स की तमीर, एक्सरे मशीन और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम करने का अमली आगाज कर दिया है। इस सिलसिला में मलक खिज़र हयात अवान और मलक फरूक अवान ने बताया कि दोनों अदारों की तज़ीन और आराइश और दीगर सहूलियात के साथ जल्द मुकम्मल कर ली जाएंगी, जबकि लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन दोनों अदारों के दरमियान पेट्रोलिंग पुलिस की चौकी भी कायम करने की। टंडो अलायार सिविल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। महमूद डोगर को मुल्क भर की तरह टंडोलियार में भी हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची की जानिब से OGDCL के ताउन से एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप सिविल अस्पताल टंडोलियार में मुनक्किद किया गया, जिसमें आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची की माहिर टीम ने कैंप में टंडोलियार के गरीब व नदर अफराद का मुआयना किया और टेस्ट किए। कैंप में 200 से ज़ायद मरीजों को टेस्ट किए गए। इस मौके पर डॉक्टर एजाज अली ने मीडिया से नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि आज के कैंप के इनेकाद का मकसद इस महंगाई के दौर में गरीब आवाम को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया है। हमने यहाँ पर रस्सी का कैंप लगाया है, OGDCL और आगा खान के ताउन से हमने लगवाया है, जो उसके लिए हम यहाँ पर रस्सी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसके स्क्रीनिंग के बाद हम PCR करेंगे, PCR के बाद हम ट्रीटमेंट देंगे। जबकि MS सिविल अस्पताल टंडोलियार डॉक्टर बशीर अहमद सोलंगी ने कहा कि हम आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल कराची की टीम के मशकूर हैं। इन्होंने टंडोलियार के शहरियों और यहाँ के मरीजों के लिए इतनी बड़ी सहूलत हमारे मरीजों को फराहम की। OGDCL के ताउन से हमारी आगा खान की टीम जो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है इस वक्त, और ये गरीबों की यहाँ जो गरीब लोग बसते हैं, गरीब जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं उनकी हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग टेस्टिंग कर रहे हैं। आगा खान हॉस्पिटल की तरफ से है, OGDCL के ताउन से यहाँ पे कैंप हम लोगों ने लगाया है और अभी तक जो है हम लोगों ने तकरीबन 45 से 50 पेशेंट जो हैं हेपेटाइटिस सी के स्क्रीन कर दिए हैं और जिसमें तकरीबन 10 से 12 पेशेंट हमें अभी पॉजिटिव मिल गए और शाम 5 बजे तक ये कैंप जो है वो चलेगा
اس میں ہیپیٹائٹس سی کے حوالے سے ہم علاج کر رہے ہیں. جو پیشنٹ پازیٹیو آئیں گے ان کو ہم فالو اپ بھی بلائیں گے اور ان کی پی سی آر جو بڑی ٹیسٹ ہوتی ہے وہ کریں گے, اور اس کے بعد جو پازیٹیو پی سی آر آئیں گے ان کے نیکسٹ ویک فالو اپ میں ہم ان کو میڈیسن بھی دیں گے 3 months کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ بھی اللہ کے بندوں کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں. اور اب کچھ موسم کا رنگ شامل کریں. آپ کو بتائیں شدید سردی سے جہاں بہت سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں وہیں متعدد لوگ موسمی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے عائشہ محمود کی اس رپورٹ میں. کا موسم جہاں اپنے ساتھ خوب مزے لے کر آتا ہے اور لوگ گرم گرم پکوان اور میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ٹھنڈ کے باعث اس کے صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہیں اور لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے پولی کلینک کے ڈاکٹر عبدالجبار بھٹو سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا موسم میں جو سردی کی ہے اس میں عموماً نزلہ زکام فلو بخار اس قسم کی علامتیں اور پرابلمس زیادہ ہو جاتے ہیں. بچوں اور بزرگوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے انتظام بہتر کرنے چاہیے. شہد ہو گیا, کہوہ, یخنی, سوپ, گرین ٹی یہ بہت ہی مفید ہے, اور کھانسی یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو سانس لینے میں تو اسٹیم لینے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے. بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے, بارش ہے, اس سے ایک تو ٹھنڈ کی جو شدت ہے اس میں کمی آئے گی اور انوائرمنٹل یہ ہائیجینک ہے نیچرلی, اس سے کافی جو ہمارے ٹاکسک جو چیزیں ایلیمنٹس ہیں وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں اور ہیلدی انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. احتیاط بہت اچھا ہے کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور, لیکن یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے کووڈ کی طرح. یہ ایک نیچرل موسم کے ساتھ جو فلو وغیرہ ہوتا ہے یہ عموماً وائرل ہوتا ہے, سیلف ریزالو ہوتا ہے, سیٹل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جسٹ پیراسٹامول, ہاسپیزول اور پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. نیم گرم پانی بہت فائدہ دے گا اور ساتھ میں لکوڈ زیادہ لیں, اور اس سے کولڈ اور بارش اور بہت زیادہ سردی کے مطابق آپ اپنی کپڑے اور بستر اور روم ٹیمپریچر کو بہتر رکھیں. سردی کے موسم سے ضرور لطف اندوز ہوں مگر ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں, گرم کپڑوں اور گرم مشروبات کے استعمال کو معمول بنائیں تاکہ ٹھنڈ کے مضر اثرات سے بچا جا سکے اور بیماریوں سے دور رہا جا سکے. ساتھ ساتھ فیس ماسک کا استعمال بھی جاری رکھیں تاکہ جراثیم پھیل نہ سکیں. حالیہ بارش. اسلام آباد میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں 37 یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں سونیا ملک کی اس رپورٹ میں. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جانب سے اسلام آباد میں تیسرا انجینئرنگ کیپسٹون ایکسپو کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی انجینئر داؤد خان تھے. پروگرام کا افتتاح چیئرمین انجینئر محمد نجیب ہارون نے کیا, جبکہ انجینئر میر مسعود رشید نے استقبالیہ سپیچ کی اور پی ای سی کے اقدام پر روشنی ڈالی. پروگرام میں اسلام آباد کی 37 یونیورسٹی کے انجینئر ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے بچوں نے حصہ لیا اور اپنے اپنے بنائے گئے پروجیکٹ کو اس پروگرام میں پیش کیا. ہم آئے ہیں گرافٹن کالج آف انجینئرنگ اینڈ سائنسز سے چک شہزاد میں. ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ بنایا جو آپ پریکٹیکل لائف میں یوز کر سکتے ہیں. ہم لوگ فائر ہیڈ کوارٹرز گئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کو کیا پرابلمس فیس ہوتی ہیں اور آپ کو ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں. انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائیں اس کے اکارڈنگلی ہم نے ایک ماڈل ڈیزائن کیا. ایک فائر فائٹنگ روبوٹ ہے, انٹیلیجنٹ فائر فائٹنگ روبوٹ ہے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا الگوریتم استعمال کرتا ہے. یہ ہمارے پاس کیمرہ لگا ہوا ہے, مائکرو کنٹرولر ہے, ESP32 ماڈیول نام ہوتا ہے اس کا. یہ ہمارے پاس لائیو اسٹریمنگ بھی کر رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے الگوریتم ڈالا ہے جو ہیومن بینگس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے. جب آپ کسی جگہ پہ اس روبوٹ کو لے کے جائیں گے اور آپ کو اسموک کے اندر اگر ہیومن بینگ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا تو کیمرہ اس کو آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ یہاں پہ ایک پرسن ہے اور آپ نے اس کو بچانا ہے. السلام علیکم, میرا نام موزن علی ہے اور میں کومسٹس وا سے ہوں, وا کیمپس. یہ ہمارا پروجیکٹ ہے ڈیزائن اینڈ فیبریکیشن آف منی شوگر مل, اور اس میں ہم نے بیسیکلی اسکیل ریڈکشن کی کوشش کی ہے جو کنونشنل مل میں ہے. اور دوسرا کانسیپٹ یہ تھا ہمارا کہ ایک جو ہمارا کسان ہے اس کے لیے ہم تھوڑی سی آسانی کریں, وہ اس طرح سے کہ جب کسان گنا کاشت کرتا ہے نا وہ گنا سیل نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے, وہ پڑا خراب ہوتا رہتا ہے اور جو
ملز ہے نا وہ اسے خریدتی نہیں ہے. جب گنا خراب ہونے لگ جاتا ہے نا تب ملز اسے خریدنے کے لیے آ جاتی ہیں تو وہ اسے کوڑی کے بھاؤ بیچنا پڑتا ہے. ہم یہ کانسیپٹ لے کے چلے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا کوئی سیٹ اپ لگا دیں جو کسان اپنے کھیت پہ خود لگائے اور اپنی چینی خود بنائے اور بیچنا شروع کر دے. السلام علیکم، میرا نام سعید عائشہ رازیہ ہے اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ انٹیلیجنٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے. اس میں ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو میٹل، پیپر اور پلاسٹک ویسٹ کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں اور سیگریگیٹ ہونے کے بعد ہم ویسٹ لیول کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں کہ بن فل ہو گئی ہے یا نہیں ہوگی. اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بہت اکنامیکل ہے. یہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے جو سیگریگیٹڈ ویسٹ ہے آلریڈی وہ ریسائکلنگ پرپسز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. جی، میرا نام جمشید ہے، عباسین یونیورسٹی سے میں ہوں اور ہمارا پروجیکٹ ہے پلاسٹک اور سیمنٹ کے بارے میں. ہم نے اپنے کنکریٹ میں ہم نے پلاسٹک استعمال کیا ہوا ہے، کور سیگریگیٹ کی ساتھ یوز کیا ہوا ہے، اس کو ریپلیس کیا ہوا ہے. تو پلاسٹک دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، نیچرل ریسورسز بھی ختم ہو رہے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ پروجیکٹ وہ کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس زیادہ جو ہمارے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ بہتر. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پرو کے نواحی علاقہ میں ہندوؤں کے روحانی پیشہ ورا گرو نہال گرگ کی 44ویں برسی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں. کھپرو کے نواحی علاقے کھوڑی دربار میں ہندوؤں کے روحانی رہبر گرو نہال گرگ کی 44ویں برسی مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی. کھوڑی دربار کے گدی نشین گرو کپل گر، ڈاکٹر گوبند رام، موہن لال پوانی، کنہیا لال پوانی سمیت دیگر نے مذہبی رسومات ادا کی. برسی کے موقع پر سندھ کے مشہور بھگت ونود کمار بھگت تامل نے بھکتی بھجن گا کر برسی میں موجود لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا. ہمارے مرشد گرو نہال گرگ کی برسی 44ویں برسی منا رہے ہیں جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، سیوا کرتے عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سب خوش اور آباد ہے جسے ہمارا پاکستان آباد ہو. آج ہمارے مرشد گرو نہال گرگ کی 44 برسی ہے جس میں ہم نے عبادت کی ہے اور ملک پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں. آج ہم اتنے خوش ہیں کہ ہمارے سندھ میں پاکستان میں اتنی آزادی ہے جو ہم برسی ہم جوش و جذبے بنا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے دعائیں لے رہے ہیں. ڈاڈے نہال گرگ جی 44 برسی بڑے دھام دھوم سے شرط سے ملا وئی. ان میں ہند سندھ میں پریمی شیوک سب آیا. ڈاڈے نہال گرگ جو اسٹارٹ میں ملک کی دعاؤں کری ہوئی، پرارتھناؤں کئی ہوئی. برسی کی تقریب میں مربو خاص، حیدرآباد، شہزاد پور، ٹنڈو. آپ بات کرتے ہیں کوہاٹ کی. کوہاٹ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکولز کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایم پی ضیاء اللہ خان بنگش اور ڈائریکٹر ایجوکیشن حافظ محمد ابراہیم نے افتتاحی تقریب میں دونوں اسکولز کی عمارتیں محکمہ تعلیم کے حوالے کر دیں. اس سال سے کلاسز شروع کرنے کے ساتھ سٹاف کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی گئی. گجرات میں مہنگائی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی جو ہے کچہری چوک سے شروع ہونے والی ریلی مختلف مقامات سے ہو کر جی ٹی ایس چوک میں اختتام پذیر ہوئی. احتجاجی ریلی میں پی ٹی آئی کے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. احتجاجی ریلی کی قیادت مقامی ایم پی سلیم سرور جورا نے کی. ریلی میں مہنگائی کے خلاف ریلی میں سینکڑوں موٹر سائیکل گاڑیوں کے ساتھ مظاہرین کی شرکت. مہنگائی، بجلی کے بلوں، آٹے کی قیمتوں، گیس کی بندش کے خلاف مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی. مظاہرین نے عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر کے پی ٹی ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کون بچائے گا پاکستان عمران خان کی نعرہ بازی بھی کی گئی.